जय श्री कृष्णा। ईश्वर का नाम तथा भगवान का प्रसाद अखिल जगत तक पहुंचने के लिए होता है। इसे जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को शेयर करें और अपना पुण्य बढ़ाएं। शुक्रवार सुख एवं सौभाग्य प्राप्ति का दिन होता है। इस दिन संतोषी माता के व्रत करने के लिए ज्ञानी जन सलाह देते हैं। पूर्ण विधि विधान से पूजा तथा व्रत करने से यह दिन फलदायक हो जाता है। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भौतिक जीवन के सभी कष्ट दूर होकर सुखमय जीवन व्यतीत किया जा सकता है। इसमें अध्ययन, न्यायालय, व्यवसाय तथा भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त होती है। घर परिवार में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होकर पुण्य फल प्राप्त होते हैं। अविवाहित कन्याओं को भी सुयोग्य वर मिलता है तथा विवाहितों को अमर सुहाग एवं उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। शुक्रवार का व्रत करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके पश्चात व्रत का संकल्प लिया जाता है। घर में संतोषी माता की प्रतिमा अथवा चित्र की स्थापना कर तांबे का कलश स्थापित करें। पूजा में गुड़ और भुने चने का प्रसाद भी रखें। पूजा करके कथा कहें, प्रसाद वितरण करें तथा शुद्ध मन के साथ कलश के जल का घर में छिड़काव कर दे। शुक्रवार के दिन खटाई का प्रयोग एवं वितरण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से करना निषेध होता है, अतः खटाई से बचना चाहिए। पौराणिक समय की बात है, किसी नगर में एक परिवार था। उसमें वृद्ध माताजी, उनके 7 बेटे तथा बहुएं थी। परिवार में समस्त सुख उपलब्ध थे। माताजी अपने 7 पुत्रों को बराबर का स्नेह रखती थी। उनके 6 पुत्र अच्छा व्यवसाय करते थे। एक पुत्र का कार्य ठीक नहीं चलता था। इस कारण उसका तथा उसकी पत्नी का घर में तनिक कम आदर था। इस बात का उन्हें एहसास नहीं था। एक बार उन्हें इसका एहसास हुआ तो पुत्र ने अपनी माता तथा पत्नी से अन्य स्थान पर व्यवसाय कर लाभ कमाने की अनुमति मांगी। माताजी ने खुशी खुशी जाने के लिए आशीर्वाद देकर विदा किया। पत्नी ने कहा कि आप तो चले जाओगे, लेकिन मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। इस पर पति ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे संतोष के सहारे छोड़ जा रहा हूँ। देव कृपा से हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। पति ने पत्नी से यादगार मांगी तो पत्नी, जो कि उस समय गौशाला में गायों की सेवा कर रही थी, गोबर से सने हाथों की छाप पति की पीठ पर दे दी। पति ने अपनी अंगूठी दे दी। पति ने परदेश जाकर बड़ी मेहनत और लगन से कार्य किया। शीघ्र ही उसका स्वयं का व्यवसाय स्थापित हो गया। पर्याप्त मात्रा में धन कमाने लगा। दूसरी तरफ उसकी पत्नी का पति वियोग से किसी कार्य में मन नहीं लगता। धीरे धीरे वह हमेशा व्याकुल रहने लगी। इस कारण वह जंगल में लकड़ी लाने का कार्य करने लगी। भोजन में जो भी रूखा सूखा मिल जाता खा लेती। ऐसे करके किसी प्रकार वह जीवन गुजार रही थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां लेकर घर आ रही थी। बीच में एक मंदिर पर वह विश्राम के लिए रुकी। वह मंदिर संतोषी माता का था। वहां उसे मन में शांति प्राप्त हुई। उसने वहां कथा कह रही स्त्रियों से संतोषी माता के व्रत उपवास के बारे में पूछा। उन्होंने उसे संपूर्ण पूजन विधि बताई कि गुड़, चने और जल के कलश से पूजा करनी चाहिए। इस दिन खटाई नहीं खाना। उस दिन के बाद उसने विधि विधान से अपने संयम के अनुसार शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत आरंभ कर दिया। उसके अंतर्मन में पति से मिलने का शुभ समाचार आने का भाव प्रकट होने लगा। दूसरी ओर उसके पति को भी पत्नी की याद आने लगी, लेकिन व्यवसाय से निवृत्त नहीं होने के कारण घर आने में असमर्थ था। उसके स्वप्न में संतोषी माता ने आकर बताया कि शुक्रवार को व्रत करके संतोषी माता के नाम का प्रतिष्ठान में दीपक जलाना। उसके बाद आने वाले शुक्रवार को उसने ऐसा ही किया। देव कृपा से उसका व्यवसाय में अभूतपूर्व लाभ हुआ और वह उससे निवृत्त होकर घर के लिए चल दिया। घर में उसकी पत्नी की दशा देखकर उसे पहचान ही नहीं पाया। उसे दी गई अंगूठी को याद करके पत्नी की अंगुली में वही अंगूठी देखकर पहचाना। उसे उसकी दशा पर कष्ट हुआ। रात्रि को दोनों के मध्य वार्तालाप हुआ। पत्नी ने अपनी समस्त व्यथा सुनाई। संतोषी माता का नियमित व्रत करने की बात कही। वहीं पति ने भी स्वप्न वाली बात तथा व्यवसाय में लाभ की बात कही। 16 शुक्रवार का व्रत पूर्ण होने पर दोनों ने उद्यापन का संकल्प लिया। इस दिन खीर पूड़ी बनाकर समस्त परिजनों को प्रसाद दिया।
बालकों को दक्षिणा के रूप में कुछ धन दिया। इस धन से बालकों ने भूलवश इमली खटाई खरीदकर खा ली। इससे शुक्रवार का उद्यापन भंग हो गया और संतोषी माता कुपित हो गई। उसी समय राजा के सैनिकों ने पति को राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। वह दौड़ा दौड़ा राज दरबार पहुंचा। पत्नी को लगा कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो ऐसा कृत्य हुआ। उसे जानकारी मिली कि बच्चों ने भूलवश खटाई खा ली, इसलिए ऐसा हुआ। उसी समय उसने पुनः उद्यापन करने का संकल्प लिया। तत्काल पति ने घर में प्रवेश किया। इसके पश्चात अगले शुक्रवार को उन्होंने पुनः उद्यापन किया। इस बार दक्षिणा में राशि के स्थान पर मीठे फल दिए। किसी भी व्यक्ति ने खटाई का सेवन नहीं किया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके 9 माह बाद ही उन्हें संतान हुई। उस पर भगवत कृपा देखकर समस्त परिजनों ने भी शुक्रवार का व्रत करने का निश्चय किया। इससे उनका घर समस्त सुखों से परिपूर्ण होकर आदर्श परिवार बन गया। पूर्णमिदम्।